हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह मैंने फ्रिज में चेक किया था तो सिर्फ़ 1 या 2 पेड़े का आटा था। और हमेशा से मेरी आदत है कि मैं फ्रिज में आटा गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि फिर जब भी ज़रूरत होती है तो फ्रिज में आटा गूँधा हुआ होता है। तो लेकिन अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमेशा ना फ्रेश गूँधे हुए आटे की रोटी या पराठा खाना अच्छा लगता है। तो आप में से कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो एवरीडे फ्रेश आटा गूँधते हैं और फ्रेशली ही आटा गूँध के रोटी बनाते हैं? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है कि फ्रेशली आटा गूँधा हुआ हो, ख़ासकर जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो उसके लिए तो मैं फ्रेशली ही आटा गूँधती हूँ। आई मीन कि आटा गूँध के 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ, तब तक ये है कि आटा भी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया था और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है नाश्ते की। सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ। मैंने सिर्फ स्क्रैम्बल एग्स की तरह से ना अंडे में थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा मिल्क डाल के उसको बीट कर लिया था और इस तरह से ना मैंने उनको फ्राई कर लिए थे अंडे को। और ये जो है ना, ये डच क्रंच की ब्रेड होती है, बहुत मज़े की होती है। इसको मैंने सिंपली टोस्टर में डाल के टोस्ट कर लिया था और बस मैं एक लेयर यहाँ पे अंडे की इसमें लगाऊंगी और ये चीज़ का स्लाइस है। और यहाँ पर मैंने अमेरिकन शार्प चेडर चीज़ मैंने यूज़ की है, तो बहुत मज़े का बनता है। समटाइम्स मैं इसमें जैसा कि मेरे पास मीट होता है, जैसे चिकन का या बीफ की मेरे पास पैटीज़ बनी हुई रखी होती हैं, जो ब्रेकफास्ट पैटीज़ होती है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो समटाइम्स ना मैं वो भी ग्रिल करके फ्राई करके वो भी इस तरह से ना सैंडविच में रख देती हूँ, तो बहुत मज़े का अच्छा सा नाश्ता हो जाता है। या समटाइम्स लंच में भी हम लोग ले लेते हैं। तो मैंने ये नाश्ता बनाया था हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बर्तन धोने की तैयारी हो रही है और किचन को क्लीन करना था, क्योंकि आज हमें जाना था बाहर। एक्चुअली ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैं आप लोग के साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट संडे को हम लोग बाहर गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ना वीकेंड पर ही वीकेंड की रूटीन का व्लॉग शेयर करूँगी। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे। और मेरी हमेशा से आदत है कि जब भी मुझे बाहर जाना हो या मैं अगर घर पर भी होती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन बर्तन वॉश करके रखती हूँ। तो बर्तन बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं, ड्राई नहीं होते, फूड के पार्टिकल्स भी बहुत जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। और हमेशा सिंक को ज़रूर किचन के वॉश कीजिए जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं। छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन ये हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम इनको फॉलो कर लें तो हमारे घर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो किचन क्लीन करके हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ पर हम लोग आए हैं बच्चों के साथ। ये एक छोटा सा लंदन आपको मैं दिखाऊंगी। आप ये समझ लें कि मैं आपको छोटा सा जो है ना, मिनी सा एक व्लॉग बनाया है लंदन के ऊपर। तो एक्चुअली ये एक तरह से फेयर है, या जैसे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में मेला लगाया जाता है ना, तो हम यहाँ पे आए थे। ये लंदन फेयर है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी जो बेसिकली जो लंदन के कल्चर में, या जिस तरह का लंदन बहुत पुराने ज़माने में हुआ करता था। जैसे आप देख रहे होंगे, इन लोगों ने गेटअप भी ऐसा किया हुआ है। कुछ क्लोथिंग, जो उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, वो वैसा ही है जो हमारी इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी से पहले हुआ करता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे जाके अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। तो हम लोग अपने बच्चों को ये सब माहौल दिखाते हैं, उनको बताते हैं, ताकि वो भी रियलाइज़ कर सकें कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। उन बातों का एहसास हमें तब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं, या जब हम किसी दूसरे कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करती रहूँ, जैसा हमारा बिलीव है, हमारा ईमान भी यही है कि हमें किसी को बुरा नहीं कहना है। हमें सबके साथ मयाना रवि के साथ और प्यार और मोहब्बत से ही पेश आना है। और हाँ, हम बखूबी और खुश असलूबी के साथ अपने मज़हब को, अपने कल्चर को बता सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि हमें किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के कल्चर को बुरा नहीं कहना। तो खैर, हम यहाँ अमेरिका में रहते हुए अपने बच्चों को हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे मज़हब है और दूसरे मज़हब में क्या डिफरेंसेस हैं, हमारे कल्चर में क्या फ़र्क है। और जैसे हम अपने वतन को छोड़ के आए हैं, पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं, तो उनके पीछे क्या रीज़न है। और अगर हम यहाँ रह भी रहे हैं तो हम अपने कल्चर को इतनी मजबूती से थामे हुए हैं कि हमारा कल्चर, हमारा मज़हब दूर रह के भी हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो खैर, यहाँ पे
आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। ख़ासकर इनकी ड्रेसिंग, लाइव शोज़ हो रहे थे यहाँ पे, कुछ मैजिकल शोज़ हो रहे थे, बच्चों की थीम इन्होंने रखी हुई थी, लंदन के कल्चर को भी बताया जा रहा था। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी, वो ये थी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया पाकिस्तान का इन्होंने बूथ बनाया था। और जब जैसे ही मैंने उस बूथ को देखा तो मेरी जो स्कूल लाइफ थी वो बिल्कुल ना एक जैसे रिवाइंड हो जाती है ना आपके माइंड में, वो सारी बातें मुझे याद आने लगी कि किस तरह से हमने ईस्ट इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक्स में, हिस्ट्री के बारे में सब चीज़ें याद आने लगी। और बस पता नहीं कैसे मैंने वो क्लिप लिया था, लेकिन वो मैंने व्लॉग के लिए नहीं, आई थिंक मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पर डाला था, तो मुझे मिला ही नहीं कैमरे में, वरना मैं आपको ज़रूर इस व्लॉग में शो करती। तो खैर बच्चों के लिए यहाँ पे ना उसी तरह की थीम रखी हुई थी जो ट्रेडिशनली लंदन में ओरिजिनली लोग जिसको फॉलो करते थे। जैसे आपने ये मेरी को राउंड का जो झूला था, ये इस तरह से बनाया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ासकर इनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी। और आपने जो भी देखा होगा ना पीछे व्लॉग में, जो एक लेडी बैठी हुई थी वो कैंडल्स बना रही थी। वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन पिक कर सकते हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से कैंडल्स को शेप दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स थे यहाँ पे। और पॉपकॉर्न का इन्होंने एक बाकायदा ओरिजिनल स्टॉल लगाया हुआ था कि किस तरह से बैक इन द डेज़ में लंदन में ये लोग पॉपकॉर्न वगैरह को ना बनाया करते थे। इनका ट्रेडिशनल डांस भी इन्होंने यहाँ पे किया था। आई थिंक इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बॉल डांस कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो खैर बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था, हम लोगों को दूसरे कल्चर के बारे में देखने को मिला, लंदन के बारे में देखने को मिला। वैसे मैं पूरे माइंड बना के गई थी कि मुझे लग रहा था यहाँ पे इन लोगों ने लंदन ब्रिज भी बनाया होगा, जिसे मुझे देखने का बहुत शौक़ है। और इंशाल्लाह अगर कभी किस्मत में हुआ और लंदन जाना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ वो वाला क्लिप भी शेयर करूँगी जब मैं खुद जाके लंदन ब्रिज को देखूँगी, क्योंकि बहुत मशहूर लंदन का ब्रिज है। और यकीनन हम सभी को उस लंदन ब्रिज के बारे में मालूम है कि कितना फ़ेमस है वो ब्रिज। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाली चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बैक इन अ डेज़ में जब पुराने ज़माने में फ़ैन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह से फ़ैन को यूज़ किया जाता था हवा के लिए, फ्रेश एयर के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। घर पे आ गए थे और घर पर आने के बाद वीकेंड की एक्टिविटी में ये होता है कि मैं बच्चों को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपने साथ किचन में, ख़ासकर अगर वो कुछ ऐसी चीज़ की फरमाइश करें जो उनको पसंद हो और उसको बनाना भी बहुत आसान हो। तो आज मुस्कान ने ये ब्राउनीज़ बेक की थी, जिन्हें बेक करना आपको पता है बहुत आसान होता है। ये प्री-पेयर्ड बॉक्सेस मिलते हैं, आपको सिर्फ इसमें एग्स और मिल्क और बटर वगैरह डाल के इसको मिक्स करना होता है और आप बेक करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये जो पास्ता आप देख रहे हैं, चिकन वेजिटेबल का पास्ता, ये मुस्कान ने खुद कुक किया था। मैंने मुस्कान को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी थी और उसने खुद से ही सारा पास्ता बनाया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक छोटी सी कोशिश मुस्कान ने की, और वीकेंड पे हम इस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, रात में मैं इतना थक गई थी कि रात में मैंने ब्राउनी के क्लिप्स नहीं लिए थे। ये मॉर्निंग में आप लोग के साथ ब्राउनीज़ के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। वाकई में बहुत मज़े की बनी थी, और जब मैंने सुबह बनाई तो आधी ट्रे तो खाली हो चुकी थी, आई मीन जब मैंने वीडियो बनाई तो। अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रेडिशनल स्टाइल कोफ्तों की रेसिपी है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कीमे को मैंने वॉश करके साइड में रख दिया था। फिर यहाँ पे मैंने प्याज लिए, हरी मिर्चें और हरा धनिया, मैंने इसको रफली कट करके चॉपर में डाल दिया था। फूड प्रोसेसर में इसको मैंने हल्का सा चॉप कर दिया था। कोई मैंने प्याज का जो पानी है स्ट्रेन नहीं किया था, प्याज को स्क्वीज़ नहीं किया था। और जब ये हल्का सा चॉप हो गए थे तीनों मसाले, तो मैंने इसमें कीमा डाला था। कीमा डाल के मैंने हल्का सा चॉप किया था। फिर सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने डाले हैं, जिसमें हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें भी मैंने डाली थी, और जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट भी डाला था। बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, हल्का सा पीसेंगे। और मैंने हाँ इसमें बेसन भी डाला था। अगर आप बेसन ना डालना चाहें तो जो चने होते हैं आप उनको भी पीस के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ डालिएगा। अच्छा, याद रखें कि कोफ्तों को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। बहुत ज़्यादा अगर पीसेंगे तो ज़्यादा पीसने से भी कोफ्ते समटाइम्स हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें प्याज, जो फ्राई की हुई प्याज होती है, तली हुई प्याज, वो भी मैंने डाली थी। तो सारे मसाले आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोफ्ते बना के मैंने साइड में रख लिए थे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और फिर यहाँ पे सारे ड्राई मसाले हैं, जिसमें नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा है, और फ्राई की हुई अनियन है।
तो जब ये सारे मसाले मैंने अदरक लहसुन के साथ भून लिए थे तो मैंने इसमें टमाटर की जो फ्रोज़न क्यूब्स होती हैं वो डाली हैं और दही डाला है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। अगर आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। कोफ्तों का जो सालन होता है उसका सारा जो टेस्ट है उसके मसाले की भुनाई पर होता है। जितना अच्छा आप मसाले को भूनेंगे आप पे कोफ्ते का सालन उतना ही मज़े का बनेगा। कश्मीरी मिर्चें लाजमी डालिएगा, कश्मीरी मिर्चों से बहुत अच्छा सा कलर आता है कोफ्तों के सालन में। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून गया था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, अराउंड 2 to 3 टीस्पून के बराबर। और फिर ये जो कोफ्ते थे मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही कोफ्ते बना के अब मैं इसको सालन की जो ग्रेवी हमने बनाई थी, जो मसाला भुना था, उसमें डाल रही हूँ। और इस तरह से हल्के से हाथ से हमें जिस भी आप भगोने में या पॉट में पकाएंगे, सॉस पैन में, आप उसको हल्का सा मिक्स करके दम पे रख दीजिएगा। जो बीफ के कोफ्ते थे वो अपना पानी खुद रिलीज़ करेंगे और जब ये अपना शेप बरकरार कर लेंगे फिर आप उसमें उतना पानी डालिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए हो। दम पे आप डालिएगा हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्चें। मज़ेदार से कोफ्ते बनके तैयार हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अब आप लोग के साथ मैं चिकन और आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बने थे। इसके लिए सिंपली मैंने चिकन को सिर्फ नमक डाल के उनको मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और आलूओं की स्किन को रिमूव कर लेंगे। आलूओं को मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे वरना जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, बारीक बारीक वो चॉप करके डाली है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, नमक, कुटी हुई मिर्चें और चाट का मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर और नमक। सिंपल से मसाले डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा मिक्स किया तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ये आपसे हैंडल भी नहीं होंगे, इससे कबाब नहीं बनेंगे। अगर आपको लगे कि कबाब का जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अराउंड 10 मिनट्स के लिए। फिर ये आराम से जो है वो स्टडी हो जाएंगे और आप इनको हैंडल कर सकेंगे। मैंने इस तरह से कबाब बना के इनको फ्रीज़र में रखा था और फ्रीज़र में मैंने रात भर के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैंने इनको फ्रीज़र से निकाला था तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे बने थे। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आलू के कबाब या आलू के कटलेट्स या आलू और चिकन के कटलेट्स इस तरह से हम बना के रखते हैं तो फ्रीज़र में रखने के बाद इसमें से एक मॉइस्चर आ जाता है, पानी रिलीज़ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने आपके सामने रात में कबाब बना के फ्रीज़र में रखे थे और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। नाश्ते में हम लोगों ने एक कबाब फ्राई किए थे। मैंने अंडे की कोट की थी, कोई डीप फ्राई नहीं किया है, पैन फ्राई किया है और बहुत मज़े के कबाब बने थे और ज़रूर बनाइएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपको रेसिपीज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग में से कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।